नमस्कार, नमस्ते। आप सुन रहे हैं अयोध्या वर्डिक्ट 2019 पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या वर्डिक्ट 2019 के बारे में। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन का विवाद नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास, आस्था, राजनीति और संविधान का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस एपिसोड में हम इस विवाद की ऐतिहासिक शुरुआत को समझेंगे, 1949 और 1992 जैसे बड़े मोड़ों पर नजर डालेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को देखेंगे और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानूनी तर्कों पर अपना अंतिम निर्णय दिया, इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वर्डिक्ट का समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ा। ये चर्चा पूरी तरह न्यूट्रल और फैक्ट बेस्ड होगी, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ तथ्य और कानूनी दृष्टिकोण। इस फैसले को समझने के लिए हमें सिर्फ 2019 पर फोकस नहीं करना होगा। हमें लगभग 500 साल पीछे जाना होगा, जहां से इस विवाद की जड़ शुरू होती है। इतिहास, आस्था और राजनीति के कई दौर इस कहानी से जुड़े हुए हैं और इन सब को समझे बिना 2019 के वर्डिक्ट को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को उस प्रारंभ से जहां से इसका इतिहास दर्ज किया गया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हिंदू परंपरा के अनुसार अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है और सदियों से ये स्थान आस्था का केंद्र रहा है। 16वीं सदी में 1528 के आसपास मुगल काल के दौरान वहां एक ढांचा निर्मित हुआ, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यहीं से दावों और प्रतिदावों की कहानी शुरू होती है। कुछ ऐतिहासिक वर्णन ये संकेत देते हैं कि मस्जिद एक पुराने धार्मिक स्थल के ऊपर बनी थी, जबकि अन्य इतिहासकार इस बात पर सवाल उठाते हैं। ये विवाद सदियों तक समय के साथ जिंदा रहा। ब्रिटिश पीरियड तक आते आते ये स्थान स्पष्ट रूप से विवाद का रूप ले चुका था। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी, जिससे अंदर और बाहर के हिस्सों को अलग कर दिया गया। अंदर का हिस्सा मुस्लिम इबादत के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदू पूजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। ये एक प्रशासनिक समाधान था, कानूनी या अंतिम निर्णय नहीं। 1885 में महंत रघुवर दास ने पहला सिविल सूट दाखिल किया, जिसमें उन्होंने छतरी निर्माण की अनुमति मांगी। कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार किया, लेकिन ये भी माना कि बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा होती रही थी। ये पहला डॉक्यूमेंटेड कानूनी कदम था, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि विवाद अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि कानूनी रूप ले चुका है। 1949 में एक नया मोड़ आया जब 22-23 दिसंबर की रात विवादित ढांचे के अंदर राम की मूर्तियों के प्रकट होने की घटना सामने आई। इसके बाद सरकार ने इस स्थान को डिस्प्यूटेड डिक्लेयर कर दिया और ताला लगा दिया। यहीं से कई सिविल सूट्स दाखिल हुए, जिनमें अलग अलग पक्षों ने मिल्कियत और पूजा के अधिकार का दावा किया। ये केस धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंच गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को एक बड़े जनसमूह ने गिरा दिया। इस घटना ने देश भर में गहरा प्रभाव डाला। कई स्थानों पर हिंसा और दंगे हुए और राजनीतिक वातावरण में तेज हलचल देखने को मिली। ये घटना आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील अध्याय मानी जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि डिमोलिशन एक क्रिमिनल मैटर था, जबकि जमीन की मिल्कियत का फैसला एक सिविल टाइटल सूट था। दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग कानूनी ढांचे में आगे बढ़ीं। इसी बीच सिविल केस अपने अंतिम निर्णय की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलल्ला विराजमान को, एक निर्मोही अखाड़ा को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। कोर्ट ने अपने निर्णय में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और आस्था संबंधी तत्वों पर विचार किया। लेकिन ये फैसला किसी भी पक्ष के लिए पूरी तरह संतोषजनक नहीं था, इसलिए सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। यहीं से शुरू होता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। 2019 में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली, जो स्वतंत्र भारत की सबसे लंबी कंटिन्यूअस हियरिंग्स में से एक थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टाइटल सूट का निर्णय आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के लगातार पूजा के प्रमाण को महत्वपूर्ण माना और सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक्सक्लूसिव पोजेशन के दावे को पर्याप्त सबूत न होने के कारण अस्वीकार किया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से निर्णय दिया कि पूरी विवादित भूमि रामलला विराजमान को दी जाएगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने 1992 के डेमोलिशन को कानून विरुद्ध बताया और 1949 में मूर्ति स्थापना को भी इल्लीगल कहा। इस वर्डिक्ट ने एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को समाप्त किया, लेकिन साथ ही देश को एक नए चिंतन की ओर भी बढ़ाया। फेथ और लॉ के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, और इस जजमेंट को अक्सर इसी संतुलन के संदर्भ में देखा जाता है। अयोध्या वर्डिक्ट 2019 ने सिर्फ एक जमीन का विवाद समाप्त नहीं किया, बल्कि भारत के संविधान और न्याय प्रणाली की एक कठिन परीक्षा भी ली। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है, और शायद समझ ही एक मजबूत और शांत भविष्य की नींव होती है। धन्यवाद।